Good morning, students of class 9. Today I am going to teach you chemistry and the topic is evaporation. During discussion of matter, especially physical states of matter, we have learnt that there are three physical states of matter: solid, liquid and gas. By gaining heat energy, solids convert into liquid. By gaining heat energy, liquids convert into gaseous state, and just reverse to this, by losing heat energy, gases convert into liquid and liquid convert into solid. Now we are discussing about evaporation. What is evaporation? Conversion of liquid into gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation क्या है? लिक्विड जब गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट होते रहता है हर टेम्परेचर पर, ईच एंड एवरी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हाई हो लो हो, हमेशा कन्वर्शन होते रहेगा और इसी कन्वर्शन को हम एवेपोरेशन कहते हैं। एवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट गेन करना कोई ज़रूरी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ये होता है। आप देखते होंगे शीतलहर में क्या आपके कपड़े नहीं सूखते हैं? जरूर सूखते हैं। हाँ, एवेपोरेशन थोड़ा स्लो होता है। गर्मी के दिन में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? एवेपोरेशन थोड़ा फास्ट रेट से होता है। अब रेट भले स्लो हो या फास्ट हो, लेकिन एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता रहेगा। अब एवेपोरेशन का होता क्या है आप जानते हैं? लिक्विड हमेशा एक फ्री सरफेस रखता है, अपर सरफेस लिक्विड का फ्री होता है। वहाँ पर जब लिक्विड के मोलिकुल्स गैसियस मोलिकुल में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ से डिस्प्लेस होते जाएंगे और ऊपर का जगह खाली होने से नेक्स्ट लेयर का जो मोलिकुल है वो फिर गैसियस कंडीशन में बदलेगा और ये कन्वर्शन का जो क्रिया है, फेनोमेनन है, वो हमेशा चलता रहेगा। यही एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक छोटे से कटोरे में जिसका माउथ पोर्शन जो है उसका डायमीटर कम हो, वाटर रखना और एक बहुत बड़े सरफेस एरिया वाले, बड़ा सरफेस एरिया हो, पूरा बोल हो, उसमें वाटर रखिए और देखिए कहाँ एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा है। आप देखेंगे कि छोटे मुंह वाले पॉट में एवेपोरेशन का रेट कम है, बड़े बोल में एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा है। मतलब सरफेस एरिया जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप देखिए, आप अपना कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा ऐसे ही लपेट के कहीं रख दीजिए, सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसी कपड़े को फैला देंगे आप, तब क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा। आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ लपेट के रखा था, वहाँ एक्सपोज सरफेस एरिया कम था और फैला दिया, एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ गया। Whenever surface area increases, rate of evaporation also increases. Thus, we can say that rate of evaporation is directly proportional to exposed surface area. Clear? अब आगे बढ़िए टेम्परेचर। अब देखिए, जाड़े के दिनों में जब टेम्परेचर कम होता है उस समय कपड़ों के सूखने में ज़्यादा समय लगता है और गर्मी के समय में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी हाई होगा और जब टेम्परेचर लो होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी लो होगा। क्लियर? वी हैव लर्न टू फैक्टर्स। फर्स्ट, सरफेस एरिया, सेकंड, टेम्परेचर।
बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन। थर्ड है ह्यूमिडिटी। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब एवेपोरेशन का रेट कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऑलरेडी जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तब गेनिंग कैपेसिटी उसकी थोड़ी कम हो जाती है, और जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो तो उस समय उसकी गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अपने डेली लाइफ में एक बात देखना, जब बे ऑफ बंगाल के तरफ से पूर्वइया हवा जो मॉइस्चर लेडन होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है एटमॉस्फेयर में, उस समय ये तुम्हारे कपड़े कुछ ज़्यादा समय लेते होंगे सूखने में। और जब पश्चिम से आने वाली हवा जो कम्प्लीटली ड्राई होती है, उस समय एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है और कपड़ा सूखना तो छोड़ो, होंठ भी सूख के फट जाते हैं। उस समय क्या होगा? रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। तो हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। फोर्थ फैक्टर विंड स्पीड। अब देखो, कभी चाय शायद तुम लोग पीते हो, नहीं भी पीते हो, बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए। अगर चाय पीते हो और गर्म चाय है तो तुम फूंक लगाते हो, उसको फूंकते हो, क्या होता है? ठंडा होने लगता है, और फूंक के तब तुम चाय पीते हो, क्या होता है? चाय से एवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर वेपर, सरफेस पर वेपर है, फूंक लगा देते हो, वो वेपर हट जाता है और अपर सरफेस थोड़ा फ्री होता है, तो नए मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के, वो फिर एवेपोरेट होने लगते हैं। और हम जानते हैं एवेपोरेशन रिजल्ट्स कूलिंग इफेक्ट। जब भी एवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा इसका, और इसीलिए वो चाय ठंडा हो जाता है। अगर गर्म खाना हो और गर्म खाना को हम रख दें और पंखा चला दें, क्या होगा? बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इससे कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। अब इस चक्कर में हम लोगों ने एक चीज सीखा, एवेपोरेशन रिजल्ट्स कूलिंग। ये कैसे होता है? देखो, जब भी कोई लिक्विड अपने गैसियस कंडीशन में बदलता है तो उसको एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, और इस कन्वर्शन में वो सिस्टम से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और तब वो गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है, हर चीज का एक लेटेंट हीट होता है। फिजिक्स में आप लेटेंट हीट पढ़ेंगे। लेटेंट हीट का वह अमाउंट है जो स्टेट चेंज में एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है। जब भी लिक्विड वेपर कंडीशन में कन्वर्ट होगा तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और यही एब्जॉर्ब एनर्जी कूलिंग इफेक्ट डालता है। तुम्हारे हाथ पर थोड़ा सा एसीटोन या नेल पॉलिश एक ड्रॉप डाल दिया जाए तो ये नेल पॉलिश में जो एसीटोन है या अल्कोहल एक दूसरा है इजीली वोलेटाइल सब्सटेंस, या पेट्रोल एक ड्रॉप डाल दें तो वो बहुत जल्दी वेपोराइज होगा, और इस वेपोराइजेशन में वो तुम्हारे बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और यही एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी रिजल्ट्स कूलिंग इफेक्ट। इसलिए ये हमेशा याद रखने की बात है कि एवेपोरेशन रिजल्ट्स कूलिंग इफेक्ट। अब कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, डेली लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, या दूसरा एक क्वेश्चन हम बदल के पूछ रहे हैं, व्हेन एवर ए ड्रॉप ऑफ एसीटोन इज पुट ऑन आवर फिंगर वी फील कूल। क्या होगा? कूल क्यों हम फील करते हैं? इसका एक ही कारण है, इसीलिए फील करते हैं।
वो हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, और इस कन्वर्सन में वो अपने लेटेंट हीट के बराबर हीट एनर्जी तो ऑब्जर्व करेंगे तुम्हारे बॉडी से, और इसी से कूल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनना बहुत फायदेमंद होता है, आरामदेह होता है। क्यों? इसका भी कारण है। सूती कपड़ा, कॉटन जो है, वो मॉइस्चर को खूब एब्जॉर्ब करता है, वाटर एवरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। गर्मी में जब पसीना होगा तो सूती कपड़ा पसीना एब्जॉर्ब करेगा, और वो पसीना जब एवेपोरेट होगा तो एवेपोरेशन के दौरान तुम्हारे बॉडी से वो क्या लेगा? हीट एनर्जी लेगा। कितना लेगा? अपने लेटेंट हीट के बराबर लेगा, और इस हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण गर्मी में सूती कपड़ा पहनने में आराम महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसी तरह कुछ और भी हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल को तुम लोग एक्टिविटी के रूप में तलाशोगे, और जहाँ भी कोई परेशानी होगी हमसे पूछोगे, मैं जुड़ा रहूँगा तुमसे। थैंक यू सो मच।